हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो कुछ इश्यूज़ के चलते, घर में कुछ इश्यूज़ के चलते क्या कहते हैं, हम आपको 22 तारीख की करंट अफेयर प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। तो हम आज के दिन 22 व 23 तारीख के दोनों के करंट अफेयर, इवन 20 तारीख के भी करंट अफेयर हम इसमें कवर करेंगे। जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे लगा कवर कर लेने चाहिए, तो वो सब मैंने आपके लिए कवर करके रख दिया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कीजिए। अब हमारी वीडियो डेलीज रहेंगी। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो इसे आपको ध्यान में रखना है। यह अवार्ड जीत लिया है मैक्स वेरपेस ने। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का अवार्ड जीता है इन्होंने। तो यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कनाडा, इसी के पॉइंट्स के रिलेटेड ये कौन सी रेस जीती है? तो कनाडा जीपी में इन्होंने मैक्स वर्स्टापेन की जीत के साथ साथ रेड बुल ने अपनी 100वीं रेस जीत ली है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कितने रनों के साथ इसने कितने समय में यह बाजी जीती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1 घंटे 33 मिनट 58 सेकेंड के समय के साथ इसने बाजी मारी है। दूसरे स्थान पर यह प्लस 9.570 सेकेंड के साथ एस्टन मार्टिन के फार्डिनो ओला को, दूसरे मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन को इतने सेकंड में तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इसे आपको ज़्यादा उतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये दोनों पॉइंट का नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन आया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, यह नया दिवस मनाया जा रहा है। तो इसके रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है कि किस लिए मनाया जाता है। तो 19 जून को मनाया गया। क्यों मनाया गया, चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय पठन दिवस जो है पीएन पानिकर की पुण्यतिथि को मनाया जाता है, जिसमें व्यापक रूप से केरल राज्य में जो पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने जाते हैं उनके लिए यह हर साल 19 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय पठन दिवस। तो यह कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किसके उपलक्ष्य में, किसकी पुण्यतिथि में? तो पीएन पानिकर की पुण्यतिथि में यह मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आप इसे टिक कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। नुसरत चौधरी। तो आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, नुसरत चौधरी जी। और आपको एक चीज़ और बताना है, जो हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया था, तो और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि सियाचिन में महिला तैनात होने वाली जो बॉर्डर पर महिला है, उनका नाम क्या है? तो उसको आपको ध्यान रखना है। सियाचिन में इस समय कौन तैनात है? तो शिवा चौहान तैनात है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अमेरिका कि सीनेट ने 15 जून 2023 को फेडरल जज के रूप में पहली मुस्लिम महिला नुसरत जहां के नामांकन को मंजूरी दे दी है। 46 साल की चौधरी न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के यूएसएफ कोर्ट के जज के रूप में काम करेंगी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में चर्चा में जगन्नाथपुरी जो यात्रा हो रही है, सब आपको पता होगा, उनका आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये उड़ीसा में किया जाता है। और जो जगन्नाथ जी हैं वो भगवान के रूप में माने जाते हैं। तो विष्णु भगवान की जो यात्रा होती है वो निकाली जाती है। जगन्नाथ पुरी जो रथ यात्रा है वो उड़ीसा के पुरी शहर में मनाया जाने वाला यह एक वार्षिक त्यौहार है। तो यह हर साल निकाला जाता है। इसका एक समृद्ध इतिहास है जो सदियों पुराना है। किस लिए मनाया जाता है भी देख लीजिए। तो इस त्यौहार की जो उत्पत्ति तब हुई जब भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा ने पुरी जाने की इच्छा व्यक्त की थी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, तभी जगन्नाथ की यात्रा इसी वजह से निकाली जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में इंटेल और किस देश ने $32.8 बिलियन चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इंटेल के साथ किसने हस्ताक्षर किया है? तो आपको ध्यान में रखना है, जर्मनी ने इसके साथ हस्ताक्षर कर लिया है। अब इंटेल और जर्मनी एक साथ काम करेंगे और $32.8 बिलियन चिप प्लांट्स पर समझौता किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें और कुछ बातें ध्यान रखने टाइप है। तो यह आधुनिक सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना के लिए यह हो रहा है। और मैग्डेबर्ग में यह निवेश किया जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बर्लिन से वित्तीय सहायता के साथ साथ यह सहयोग जर्मनी में किए गए बड़े विदेशी निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो बर्लिन और जर्मनी, ये दोनों देशों के साथ कौन कर रहा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंटेल कंपनी समझौता कर रही है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया चीफ किसे बनाया गया है? तो यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है।
वरिष्ठ जो IPS अधिकारी हैं रवि सिन्हा जी, उन्हें यह भारत की जो बाहरी और खुफिया एजेंसी की रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है। क्योंकि ये पहले भी वरिष्ठ अधिकारी IPS रह चुके हैं तो इन्हें नियुक्त किया गया है। अब ये किसकी जगह लेंगे तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, कब नियुक्ति होगी इनकी। तो सिन्हा सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे। तो ये पहले पूर्व कौन रह चुके हैं, रॉ के नए चीफ कौन बने हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, रवि सिन्हा जी। और पुराने कौन थे तो इसे आपको ध्यान में रखना है, सिन्हा सामंत कुमार गोयल जी, इनकी जगह पर रवि कुमार सिन्हा जी आएंगे। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जिनका 4 साल का कार्यकाल 3 जून को पूरा हो जाएगा। अभी तक वही थे, अब 30 जून से बदलाव हो जाएंगे, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया, तो यह आपको ध्यान में रखना है, यह 20 जून को मनाया गया है। 20 जून को यह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की समस्या को पहचानने के लिए 1967 में प्रोटोकॉल और 1951 शरणार्थी सम्मेलन जैसे कि विभिन्न विकल्प के लिए यह शरणार्थियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह मनाया जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, हर बार 20 जून को यह विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कुछ प्रोटोकॉल जारी किए थे 1951 और 61 में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसे पूछा जा सकता है। हमारी भाषा और हमारी विरासत नाम की प्रदर्शनी जो है किसके द्वारा किया गया, तो यह मीनाक्षी लेखी द्वारा यह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी की विविध भाषाओं के बुने गए इसमें सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के लिए एक वसीयतनामा के रूप में और पीढ़ियों के लिए अमूल्य भाषा विरासत की सराहना और संरक्षण के लिए यह किया जा रहा है। तो एक मंच के रूप में यह काम किया जा रहा है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे कौन कर रहा है अभिलेखागार में, तो यह मीनाक्षी सेन जी कर रही हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इन्होंने यह जेलों का नाम बदलकर अब सुधार गृह कर दिया गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने किसे 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अभी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। गीता प्रेस गोरखपुर को तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे 2021 का गांधी शांति पुरस्कार घोषित किया है। क्यों, तो अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से इसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में जो काम किया है, जो उत्कृष्ट अपना योगदान दिया है, इसलिए इसे यह पुरस्कार मिला है। गीता प्रेस पुरस्कार को पुरस्कार देने का निर्णय किसने लिया था, तो PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह जारी किया गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्योंकि यह ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीन ने किया है। चलिए देखते हैं, इसके कुछ ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, इसमें जितने रॉकेट हैं 2D रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। तो ये सारे मार्च 2D रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसमें एक ही मिशन में अधिक से अधिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, किसने किया है, तो चीन ने यह रिकॉर्ड बनाया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो यह थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको कवर करके जाना है एग्जाम में। जो भी पॉइंट्स पहले के छूट गए थे, तो हमने वो सारे मोस्ट IMP पॉइंट्स कवर किए हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल की PDF आपको तैयारी OPDA चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर कीप लर्निंग फॉर तैयारी OPDA।